बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशत गर्दों का हमला। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने कहा कि दहशत गर्दों ने पहाड़ों से रॉकेट दागे हैं। दहशत गर्दों के हैंडलर बैरून मुल्क बैठे हैं। हैशटैग मच ये इस वक्त एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। इधर जो है भारत जाग उठा है और भारत की तरफ से ये भी आवाज़ हमें आती है कि जब हमें मौका मिला हम POK जिसको वो कहते हैं हम उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। हमारा चेहरा टेररिज्म के नाम के ऊपर मसख कर दिया और असल टेररिज्म हमारे अंदर लागू की उन्होंने। अफगानिस्तान में बैठ के भारत क्या कर रहा है? यही कुछ कर रहा है ना वहाँ पे बैठ के। कुछ हम लोगों के अपने वहाँ के इलाके के लोग भी ये कह रहे कि ये जो है ना बहुत मारंग बलोच जो है रॉ की एजेंट है। रॉ का मतलब रॉ का है सच क्या काम है इसके अंदर? रॉ का कोई काम ही नहीं, कोई किरदार ही नहीं। अगर रॉ अगर इतनी है तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग कहती है कि ISI हम लोगों की जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजेंसी है, तो वो एजेंसी इस वक्त क्या करी है, क्या काम करी है? लोग पाकिस्तान बहादुर मुल्क है, वो बहादुरी कौम है। आप कब तक ये जज्बाती बयानबाजी करते रहेंगे? तालिबान कहीं भी फट जाते हैं, आपको नहीं पता तालिबान के डर से हमने अफगानियों को निकाला है। अभी भी आप कहते हैं कि हमें डर नहीं है। भी मिल सकता ना उनको। पाकिस्तान चुप के नहीं ना बैठ सकता। पाकिस्तान के पास भी बड़ी बड़ी फौज पड़ी हुई है। सारा किया धरा इंडिया का है। वो पीठ के पीछे वार करता है। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, उसने होने नहीं देना इनको। ये किस हद तक अफगानिस्तान ड्रिवन है और ये किस हद तक इंडियन ड्रिवन है, ये तो ISPR ही बेहतर बता सकता है। बट एक बात तय है कि जिस तेज़ी से ये दहशत गर्दी पाकिस्तान में वापस आई है, इट सिंपली मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी लैप्स ज़रूर रहा है। एज़ ऑलवेज हमारी फ़ौज तो अब ट्रेन हो चुकी है दहशत गर्दी को फ़ाइट करने के लिए। एक दफ़ा तो हम बिल्कुल क्लीन कर चुके थे इस चीज़ को अपने मुल्क से, सरजमीन से। बट सिंस इट्स बैक अगेन तो फिंगर्स क्रॉस्ड। गिलगित बल्तिस्तान के लोग और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के लोग उठ रहे हैं अपने हकूक़ के लिए। देख रही हैं कि उधर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है और हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इधर जो है भारत जाग उठा है। 370-35A को रिवोक कर दिया और भारत की तरफ से ये भी आवाज़ हमें आती है कि जब हमें मौका मिला हम POK जिसको वो कहते हैं हम उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन बेदारी हर तरफ हो रही है, मगर पाकिस्तान की आर्मी की लैंग्वेज या पाकिस्तान की रियासत की लैंग्वेज वो वहीं के वहीं वापस आ रही है। एक तरफ तो सीज़ फायर रिलेटिवली सक्सेसफुल जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब के आने की तवक्को है कि शायद चौथे टर्म में वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और उन्होंने चंद हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम भारत के साथ ये मामला तय करेंगे। अब उनकी पार्टी का मंशूर आता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर तब तक नहीं होंगे जब तक आर्टिकल 35A 370A की जो रेवोकेशन है वो वापस नहीं जाती। और पाकिस्तान के आर्मी जनरल और आर्मी जनता के भी बयानात कश्मीर के हवाले से गर्मा गर्म हो गए हैं। तो जो मैंने कहा कि भारत में तब्दीलियां आ गई, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में माइंडसेट की तब्दीलियां आ गई, गिलगित बल्तिस्तान के माइंडसेट में तब्दीलियां आ गई, मगर पाकिस्तान की मेन रियासत के अंदर तब्दीलियां नहीं आ रही, उनके सोच में, उनके रवैयों में। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? नहीं, ये तब्दीली आई है, लेकिन ये तब्दीली जो है बड़ी रिग्रेसिव तरफ की है। देखें, आज से 5-7 साल पहले पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये जुर्रत थी कि वो बाबांगे दुल ये कह सकते थे कि हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। और उसमें नवाज शरीफ तो इस हद तक चला गया था कि उसने कह दिया था कि इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। खित्ते की जो इकनॉमिक फ्यूचर है, जो एक्टिविटी है, वो हाईली डिपेंडेंट है कि आपका भारत के साथ किस तरह का ताल्लुक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और उसका उन्होंने, आप नवाज शरीफ के पिछले इलेक्शन देखें तो उसका तो सबसे बड़ा फोकस ही जो है यही था पिछले इलेक्शन में, कि जो है जिसमें उनको बाद में डिसमिस किया गया कि मैं भारत के साथ जो है वो ये सरहदें खोलने वाली बात, तजारत की बात, दोस्ताना ताल्लुकात की बात, और यहाँ तक चले जाना कि हम एक लोग हैं, हम एक तरह के खाने खाते हैं, एक तरह की ज़बानें बोलते हैं। तो वही नवाज शरीफ जो है वो 3 महीने पहले तक भी उसने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उसने यही कहा था
کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اس خطے کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہیں. تو اب آگے تو جو انہوں نے فائنل منشور دیا ہے، جو ظاہر ہے پاکستان میں الیکشن کے مقدر کا فیصلہ کرنے والے منشور ہیں، یعنی لاسٹ بورڈ جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہی جو ملیٹری ورژن ہے پاکستان کی، جو ایکسٹرنل افیئرز کا جو ملیٹری ورژن ہے اس کو ڈال دیا کہ جب تک جی وہ 2019 والے معاملات جو ہے 370 اور 35 نہیں ہوتے، یعنی انہوں نے ایک تیسرے مضبوط اور ابھرتی ہوئی پاور پہ یہ شرط لگا دی کہ جب تک وہ تیسری اور ابھرتی ہوئی پاور جو ہے وہ اپنا کانسٹیٹیوشن ہماری مرضی کے مطابق نہیں بنائے گی، اس وقت تک ان سے بات نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ نان سینس، اس سے زیادہ وشفل تھنکنگ دنیا کی کسی وزارت خارجہ کی آپ کو مثال نہیں ملے گی. بھائی آپ ایک شرط رکھیں، کوئی ایسی رکھیں جس کا تعلق آپ سے ہو. آپ ایک دوسرا ایک سکسیسفل سوسائٹی جو ہے بھارت، اور ایک مضبوط ابھرتی ہوئی قوت جو ہے، اس پہ آپ اس کو آپ حکم دے رہے ہیں، ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن میں کیا ترمیمیں کریں اور کیا نہ کریں. ہمیں چاہیے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. دوسرے ملکوں میں وہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے، آج جو ہے سب سے زیادہ انڈیا کی دوستی مسلم کنٹری کے ساتھ ہے. سب تھوڑی ہے نا، ان کے بیچ جا کے ہماری کمزوری کو پکڑا اس نے. تو پھر ہمیں بھی کچھ کر لینا چاہیے تھا نا. ہمیں ان کا لحاظ ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ ایٹم بم کس لیے بنائے ہیں؟ پھر ایٹم بم کی بات آ گئی. اب سر دنیا ہنسنے لگی ہے ہمارے ایٹم بم. تو ہم اسے اب آپ ہنس رہے ہیں نا، اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھی دشمن ہیں. انڈیا ترقی کر رہا ہے، آپ کی جیلس ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں. ترقی نہیں کر رہا وہ ہم سے چھین رہا ہے. پاکستان کے اندر جذبہ ہے، وہ لڑے گی. اگر وہ پہلا حملہ کرے گے تو پھر ہم بھی انشاءاللہ پھر اب جب کوئی ایٹم بم یا جذبے کی